गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यहाँ द 10 मिनट्स ड्राइव ये पढ़ रहे हैं। ये आपका मोरल साइंस का सेकंड चैप्टर है। दिस स्टोरी में साउंड वेरी ऑर्डिनरी, यस इट इज़ बट ट्रू एंड इंटरेस्टिंग टू। इट इज़ अबाउट अ रिक्शा ड्राइवर हु हैपन टू ड्रॉप मी टू माई डेस्टिनेशन व्हाट वाज नॉट फार फ्रॉम माई होम। इस कहानी में एक सामान्य व्यक्ति की एक आवाज़ आती है और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, रिक्शा चलाने वाला, और उसने मुझे मेरी जगह पर मतलब मेरे घर की जगह तक मुझे ड्रॉप किया और उसके बीच की ये कहानी है। बट इन जस्ट दोज 10 to 12 minutes आई विटनेस्ड एंड लर्न फ्रॉम द 63 years old मैन व्हाट अ ट्रू सिटीजन इज। परंतु उस 10 से 12 मिनट के समय में मैं गवाह हूँ कि वह 63 साल का व्यक्ति वास्तव में एक सही सिटीजन था। It is so happened that I was waiting for a rickshaw to go to nearby place for interview and none of them was ready to come. I started walking when saw this rickshaw and stopped him. When I asked him if he could drop me to my destinations, he quickly agreed. I gave him to exact location and that's when our conversation started, mostly one-way conversation. ये तब हुआ जब मैं एक रिक्शा चालक का इंतज़ार कर रही थी और मैं अपने एक इंटरव्यू में जा रही थी। जाने के लिए अपने घर से तैयार होकर निकली, परंतु मैं पैदल चल रही थी और मैंने कई रिक्शे वाले से पूछा और उनसे जाने के लिए वहाँ पर कहा, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ और ये रिक्शा चालक रुके और मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक मतलब मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बता दी कि मुझे कहाँ पर पहुंचना है और फिर रास्ते में हमारा कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप चलता गया। आई स्टार्टेड बाय सेइंग, ये रिक्शे वाले हमेशा मना करते हैं। वाई डू दिस रिक्शा फॉलो सेज नो एवरी टाइम। मैं बोलना चालू करी कि रिक्शा वाले हमेशा कहीं भी जाने से मना कर देते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। His immediate reaction was in English, Madam, this is what that I hate about rickshaw fellows. These guys are not educated and hence they don't value time. Neither they want to help committed. While he was taking in English and Hindi, back of my mind I was wondering, how is this old man who is just rickshaw driver talking so fluently in English? वह तुरंत इंग्लिश में बोलने लगा, मैडम इसीलिए मैं खुद इन रिक्शा चालकों से पसंद नहीं करता क्योंकि ना तो ये पढ़े लिखे हैं और ना ही समय की वैल्यू को समझते हैं और ना ही ये किसी की मदद करना चाहते हैं। वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेरे से बातें करता रहा। मेरा दिमाग एकदम आश्चर्य से चकित हो गया कि यह वृद्ध व्यक्ति जो कि रिक्शा चलाने वाला है वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। When I was just thinking about it, he again started conversing with me and all that he said really motivated me. मैं जैसे ही सोचना मेरा रुका, वह मुझे रियल में प्रोत्साहित कर रहा था। I am a BSc graduated, completed my graduation in the year 1975. My profession, I was a teacher in a government school for many years. During those days, I struggled a lot of belong to a very poor family, but that did not stop me growing. Somehow managed to complete my studies too. वह रिक्शा चालक मुझे बताता गया, मैं एक BSc ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 1975 में कंप्लीट की है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रोफेसर हूँ बहुत सालों से था। ड्यूरिंग दोज डे, और उसी समय मैंने बहुत अधिक स्ट्रगल किया गरीबी को लेकर के, परंतु आज ऐसा नहीं है और मैं पूरी तरीके से व्यवस्थित हो चुका हूँ। आई मैनेज कंप्लीट माई स्टडीज़ टू गिव माई फैमिली बेटर लाइफ, और मैंने अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। टुडे आई एम रिटायर्ड
And if I am driving an auto, it is not just for money, but to keep myself going and to remain fit so that I don't feel burden of being old and doing nothing. आज मैं पूरी तरीके से रिटायर हो चुका हूँ और ड्राइविंग ऑटो चलाना मैं अपने पैसे की कमी के लिए नहीं चलाता, परंतु मैं इसलिए चलाता हूँ कि इससे मुझे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक वृद्ध हो चुका हूँ. I made my kids study and taught them the importance of education, which helped them choose their field and go their way. My son is an IAS officer and my daughter is a professor in a reputed college. मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरीके की शिक्षा दी है जिससे वो क्या कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें. और जो मेरा बेटा है वो एक IAS ऑफिसर है, जबकि मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छी कॉलेज में प्रोफेसर है. As I kept listening to him, he continued saying, I drive auto just for 3 or 4 hours, either in the morning or afternoon, and the rest of the time I teach kids and young students. My major focus is to teach them to become a good human beings, to respect everyone, to help others and be a good citizen, and all this will come only by education. I want them to understand how important education is. मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनती रही. वो बोले मैं रोज 3 से 4 घंटा या तो सुबह हो या दोपहर हो मैं रिक्शा चलाता हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को तथा युवाओं को पढ़ाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके. केवल शिक्षा ही, ये सब सारी चीज़ें केवल शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती हैं. उसके बाद वो बोले कि मैं तो खुद शिक्षा का महत्व जानता हूँ और मैं उन्हें भी शिक्षा का महत्व बताता हूँ. वेरी नेक्स्ट मिनट माई डेस्टिनेशन केम एंड आई गॉट डाउन, gave him money and thank him for showing me the true meaning of citizen and how education contribute to it. थोड़े ही मिनट में मेरी मंजिल थी वो आ गई थी. मैंने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें बताया इसलिए कि उन्होंने मुझे रियल सही रास्ता दिखाया और सिटीजनशिप अच्छे नागरिक होने के लिए मुझे एक सही शिक्षा दी, जो कि हमारी शिक्षा के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है. तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है या मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि हमें हमेशा एक अच्छे नागरिक की तरह रहना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए. शिक्षा का महत्व खुद भी समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए. थैंक यू.